फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएस रोल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रॉब्लम 2.3 का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगर फ्रेंड्स इस वीडियो में ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो आपको जो है नेक्स्ट पार्ट इसका मिल जाएगा, क्योंकि हो ये रहा है कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो अपने आप जो है ये क्या हो रहा है कि 1 घंटा बाद जो है अपने आप वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो जा रहा है, जिससे मैं आगे क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो नहीं होता है तो कोई नहीं। तो अगर आपको कंप्लीट सोल्यूशन देखना है तो आप जो है अगर 2 पार्ट में बनता है तो दोनों पार्ट जरूर देखना फ्रेंड। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डालता हूँ आप लोगों के लिए लिंक विद, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके पार्ट 2 पे जा सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए दिस मैट्रिक्स verify that a dash is equal to I equal to a dash a where I is a unit matrix। ये बोल रहा है कि a एक मैट्रिक्स है जो कि दिया हुआ है। वेरीफाई करना है हमें कि a का a इंटू ए डैश, यानी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, और प्रूव करना है कि आई आ रहा है। फिर उसको रिवर्स करना, रिवर्स ऑर्डर में, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आई लाना है। तो ये जो वेरीफाई करते हैं, जहाँ पे आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का? तो 2 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर का ए है, इसलिए 2 ऑर्डर का ए भी होगा। चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ए दिया है और आई दिया है, हमें वेरीफाई करना है ए डैश इज इक्वल टू आई इक्वल टू ए डैश ए। चलिए करते हैं। तो पहले फ्रेंड्स ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो हम ट्रांसपोज करेंगे जो भी मैट्रिक्स दिया, जैसे ए दिया है तो हम ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज कैसे होता है फ्रेंड्स? रो को कॉलम में बदलते हैं, चाहे कॉलम को रो में बदलते हैं। तो देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ए फर्स्ट रो में है, ये सेकंड रो में है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाले रो को कॉलम में बदल रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दिया। अब देखो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बदलेंगे तो माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। फ्रेंड्स, आप थ्योरी पार्ट जरूर देख लेना इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको थ्योरी पार्ट का, जिससे आपको क्लियरली ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे ए डैश हो गया इसका। अब चलो फ्रेंड्स हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई हमें पहला करना है आपको ए, यहाँ पे देखो ए इंटू ए डैश, तो ए इंटू ए डैश कर लेंगे। तो ए लिखेंगे जो कि ए हमारा ये है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। फिर उसके बाद जो ए है ये ए, फ्रेंड्स ये आपका ए मिल गया यहाँ से, और ए डैश हमने निकाल रखा है तो उसको लिख देंगे अल्फा, कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ओके, आप फ्रेंड्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है आप जानते ही होगे, ठीक है, हमने पिछले 2.2 में डिस्कस किया कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम को हम जो है सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड अप कर देंगे। चलो ठीक है, करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से सेकंड रो से, फिर इसके बाद सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो से फिर सेकंड रो से किया। तो इस तरह से ये हो गया। आप देखो यहाँ पे ये जो है ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। और इसमें देखो फ्रेंड्स, इसमें ए प्लस माइनस इसलिए कट जाएगा, देखो ये माइनस में प्लस में, ए माइनस में प्लस में कट जाएगा। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे ए डैश। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या आएगा, 1 आएगा, ये कट गया तो 0 आएगा, फिर ये कट गया तो 0 आएगा। ये जो है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसलिए 1 होगा, ठीक है, फॉर्मूला ये। तो फ्रेंड्स ए इंटू ए डैश का देख सकते हो आई आ गया, ठीक है, आई आ गया। अब जो दूसरा कर लेते हैं, जो कि हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ए डैश ए करना है, ठीक है। अब रिवर्स ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो ए डैश पहले लिखेंगे, ए डैश हमारा ए रहा और ए हमारा ए रहा, चलिए लिखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने लिख दिया ए डैश और इंटू ए। अब फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करेंगे, सेम थिंग उसी तरह से फर्स्ट कॉलम को लेंगे फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, फिर दूसरे वाले कॉलम को लेंगे और उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड रो। चलिए कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, फिर से वही चीज़ आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, ठीक है। और ये जो प्लस माइनस के कारण जो आपस में कट जाएगा फिर से, और यहाँ पे ए डैश ए इक्वल टू यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। फार्मूला कौन सा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, कट गया तो फिर ये 0 आ जाएगा, फार्मूला कौन सा, फिर से यहाँ पे 1 आ जाएगा।
आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये भी आई आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब देख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू आई इक्वल टू ए डैश ए। तो फ्रेंड्स ये जो है तीनों आपस में इक्वल आ रहा है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि वेरीफाइड, ठीक है, ये वेरीफाइड होता है, ये आंसर है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसे सम ऑफ करना है, मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम ऑफ करके इसको दिखाना है, ठीक है। वो मैंने थियरी पार्ट में आपको बताया कैसे आपको सम ऑफ करना है, क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से अरेंज करना होता है। चलिए फर्स्ट करते हैं। दो फ्रेंड्स इसमें दो क्वेश्चन है, नंबर 1 नंबर 2। तो पहला करते हैं। तो पहला, तो फ्रेंड्स जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था कि उसको जो है इस तरह से हम सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम ऑफ में कर सकते हैं ए मैट्रिक्स को। तो फ्रेंड्स ये हमें करना पड़ेगा, चलिए इसी फॉर्मेट में हम लाएंगे। तो फ्रेंड्स ए मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे, इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमें ए डैश पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश यहाँ पे निकलेगा। तो ए डैश क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो चलिए ट्रांसपोज करते हैं। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करते हैं, सेकंड रो सेकंड रो कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो ये आ जाएगा 3, ये आपका -2, और उसके बाद जो 6 है, उसके बाद ये 2 है, 7 हो जाएगा, -1, उसके बाद ये इस तरह से है, तो 5 4 0। तो ये मैंने कर लिया ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करने के बाद हमें ये करना है, तो पहला जो ये करना पड़ेगा, तो ए प्लस ए डैश, तो ए भी मिल गया, ए डैश भी मिल गया, तो ए प्लस ए डैश लिख देंगे यहाँ पे, ओके। और फ्रेंड्स यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये है हमारा ए और ए डैश ये है। चलिए इसको लिखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने सम कर लिया। अब देखो इसको जोड़ते हैं। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6, उसके बाद जो -2 2 हो जाएगा आपका 0, उसके बाद आपका जो 6 5 हो जाएगा 11। इस तरह से जोड़ लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स ये सम ऑफ हो गया ए प्लस ए डैश। अब जो है हमें इसी फॉर्मेट में लाने के लिए यहाँ पे हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ, ठीक है, हाफ डिवाइडेड बाई ये आपका फ्रेंड्स इसका मैट्रिक्स, ठीक है। चलो इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पे जगह ना है, ठीक है, इसको काट देते हैं। तो हाफ ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हाफ से डिवाइड कर लेंगे दिस मैट्रिक्स को जो सम ऑफ आया है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे लिख दिया मैंने दिस मैट्रिक्स, उसके बाद हाफ से डिवाइड करने के बाद ये आया, ठीक है। उसी तरह से फ्रेंड्स अब जो है दूसरा फॉर्मेट लाएंगे, जो कि हमारा क्या है, यहाँ पे ए माइनस ए डैश है और हाफ से डिवाइड है। तो ए माइनस ए डैश अब निकालेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस ए डैश। तो जिस तरह से फ्रेंड्स हम निकाले हैं ए प्लस ए डैश, उस तरह से ए माइनस ए डैश निकालेंगे। अब यहाँ पे माइनस रहेगा सिर्फ। तो डायरेक्टली फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे माइनस कर लिया, ठीक है ना, डिफरेंस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ए में से ए डैश को यहाँ पे माइनस कर लिया मैंने डायरेक्टली, और उसके बाद जो है हाफ से डिवाइड कर देंगे हम लाने के लिए इस फॉर्मेट में, ओके। ए माइनस ए डैश। अब फ्रेंड्स ए हाफ से डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये जो 0/2 हो जाएगा 0, -4/2 हो जाएगा 2, माइनस में यह हाफ हो जाएगा। इस तरह से जो है डिवाइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो है हम फॉर्मेट लिखेंगे, क्या था फॉर्मेट हमारा, ए हाफ ए प्लस ए डैश, उसके बाद फ्रेंड्स प्लस था हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। इसी फॉर्मेट में लाना हमें। अब जब हम इस फॉर्मेट को लिखेंगे तो ए यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो पार्ट आया देखो, ये वाला पार्ट कहाँ पे, ये मिलेगा आपको, ठीक है, देखो ये वाला है, ओके। और जो ए माइनस ए डैश का हाफ जो है यहाँ पे क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे, चलो लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, जो हमने लाया था उसको लिख दिया। अब फ्रेंड्स आंसर जो है ना आपको मिला है, यहाँ पे पॉइंट में मिला होगा, तो आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना। जैसे जैसे 11/2 है तो इसको जो डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 5.5 हो जाएगा। 3/2 है तो ये 1.5 हो जाएगा। इस तरह से ये डिवीज़न में तो कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स मैंने डिवीज़न कर लिया और इस तरह से पॉइंट में आया, तो ये हमारा आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब फ्रेंड्स हम दूसरा करेंगे, वो भी ऐसे ही है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, बस आपको बस वही निकालना है। ए तो दिया रहता है, ए डैश निकाल दो, उसके बाद प्लस करके हाफ से डिवाइड कर दो, फिर उसमें माइनस करके हाफ से डिवाइड कर दो, उसके बाद साथ में लिख दो, हो गया। चलो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन उसी तरह से होगा, इसलिए हम जो है आपको सिर्फ बना दिए, समझा देते हैं, ठीक है। तो ए आपका दिया है, तो हम जो है ए डैश यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये फ्रेंड्स ए डैश हो गया हमारा, ओके।
अब ए डैश निकल गया तो ए प्लस ए डैश भी निकल जाएगा, तो ये दोनों को सम कर लेंगे, ये दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये आएगा, उसके बाद हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स सेम उसी तरह से ए माइनस ए डैश कर लेंगे, मतलब इसमें से इसको घटा लेंगे तो हमारा ए आ जाएगा, फिर हाफ से डिवाइड करेंगे तो ए आ जाएगा। अब दोनों को हम साथ में लिखेंगे, तो फ्रेंड जैसा कि फॉर्मेट है ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, तो उसी फॉर्मेट में लिख लेंगे जो कि हमने निकाल रखा है। अब उसको सम ऑफ में लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, बोला है कि ए जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब नॉन जीरो है, जीरो नहीं आएगा इसका डिटर्मिनेंट। प्रूव दैट कि एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, प्रूव दैट हमें ये करना है कि ए डॉट एडजॉइंट ए इक्वल टू ए जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। ये जो एरिया प्रूव करना है, बस उसने इतने बता रखा है कि ए क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एन नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स हमें गिवन क्या है, ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और हमें पीटी क्या करना है, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। चलो ये प्रूव करना है, तो हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अपने से लेट कर लेते हैं कि लेट ए क्या है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है नॉन जीरो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ये जो है मैट्रिक्स है जो कि क्या है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, हम जो है लेट कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका ये जो डेल्टा क्या है, इसका जीरो नहीं है, ठीक है ना, जीरो नहीं है। अब जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हम इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए तो मिल गया हमें, ठीक है, ए हमने लेट कर लिया है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, ये आपको पता ही होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हम जो है एडजॉइंट हमें मिल जाता है। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें बताने की चीज़ नहीं है, मैं बता चुका हूँ कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आप कोफैक्टर निकाल लोगे, ठीक है, तो इसमें कुछ निकालना नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ लेट ही करना है। आप जो है इसमें कोई नंबर नहीं दिया है कि आप जो निकालोगे, तो बस इतना समझ लो। कोफैक्टर को ट्रांसपोज करने से एडजॉइंट आता है, तो एडजॉइंट हम निकाल लो। मान लो कि एडजॉइंट आ रहा है हमारा, सपोज करो A1, ठीक है ना, B1 और उसके बाद जो C1, A2 B2 और C2। ठीक है फ्रेंड्स, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, एडजॉइंट A आ रहा है। अब जो फ्रेंड्स यहाँ पे हम A इंटू एडजॉइंट A करेंगे, ठीक है ना, जो कि दिया हुआ है, यही प्रूव करना है हमको, ये लाना है हमको इससे। तो A इंटू एडजॉइंट A, तो हम इसको जो आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसको, तो A पहले लिखेंगे यहाँ पे A1 B1 और C1, A2 B2 C2, ठीक है, उसके बाद A3 B3 और C3, उसके बाद इसको लिखेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसको लिख दिया। अब आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये आपको पता है फ्रेंड्स, ये मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में। अब जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो इस फर्स्ट कॉलम को लेंगे फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो से, फिर थर्ड रो से, ठीक है। फर्स्ट कॉलम लेंगे फर्स्ट कॉलम को लेंगे, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करके ऐड अप कर देंगे, फिर फर्स्ट कॉलम को लेंगे, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करके ऐड अप करेंगे। उसके बाद जो फ्रेंड्स इस तरह से इसको भी लेंगे, तो इस तरह से ये जो फर्स्ट कॉलम बनेगा, फिर दूसरे से जो है इसी तरह से करेंगे, दूसरा कॉलम बनेगा, तीसरे को फिर इसी तरह से करेंगे, तो तीसरा कॉलम बनेगा। चलिए कर लेते हैं फ्रेंड्स, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो इस तरह से आप भी कर लेना। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ जो है मैंने आपको बताया हुआ था जब मैं मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहा था, चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा था, मैं थियरी पार्ट में मैंने बताया था आपको कि जो है सेम एलिमेंट को, उस एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जीरो नहीं आएगा, लेकिन उसी के एलिमेंट को दूसरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जीरो आ जाता है। मैंने आपको बताया हुआ था थियरी पार्ट में। देखो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया था, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी भी रो या कॉलम का, बाय द कोफैक्टर ऑफ अनदर रो कॉलम बी टेकन देन रिजल्ट इज जीरो। मैंने बताया था अगर मान लीजिए किसी कॉलम को किसी रो से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप जो फ्रेंड्स यहाँ पे उसका रिजल्ट जो है जीरो पाओगे, उसका रिजल्ट जीरो ही आएगा। करके देख लेना, प्रैक्टिकली भी करोगे तो जीरो ही आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड देखो, जैसे मैंने फर्स्ट यहाँ पे A3 लिया, तो A3 से इसे मल्टीप्लाई करना चाहिए था। देखो A3 लिया तो कोफैक्टर भी A3 ही होना चाहिए था, समझ में आ रहा है। अगर V3 लिया तो कोफैक्टर भी V3 ही होना चाहिए था, मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें डेल्टा मिलता है।
लेकिन फ्रेंड्स अगर उसी से दूसरा ले लिया जाए, जैसे कि A3 लिया, यहाँ पे A2 ले लिया, उसको आपस में मल्टीप्लाई किया, जैसे B3 लिया तो उसको फैक्टर B2 ले लिया, इस तरह से सेम को फैक्टर नहीं ले रहे हैं हम, यहाँ पे दूसरा को फैक्टर ले रहे हैं, उस एलिमेंट का को फैक्टर नहीं ले, जिस एलिमेंट का को फैक्टर हम निकाल रहे हैं उस एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जो है फ्रेंड्स नहीं आता है। लेकिन उस एलिमेंट के को फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे उसको तो जीरो आता है रिजल्ट में, तो इस तरह से ये जीरो आता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखो, यहाँ पे भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, लेकिन देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, देखो A1 A1 B1 B1 C1 C1, ये जीरो नहीं होगा क्योंकि इसी एलिमेंट का इसी को फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए जीरो नहीं होगा। ये भी जीरो होगा, ये भी सब जीरो होगा, सिर्फ जो ए और ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये जीरो नहीं होगा, प्रिंसिपल डायगोनल। तो फ्रेंड्स बाकी सारी चीज़ हो जाएगा जीरो। ये प्रॉपर्टीज़ आप याद रखा करो, इसलिए मैं बताता हूँ कि जब थियरी पार्ट करूँ तो आप क्लियरली उसको समझा करो, उसको देखा करो, नोट कर लिया करो, आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा। चलो देखो इसको हम कर लेते हैं। तो सिर्फ ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी चीज़ जीरो हो जाएगी। तो चलो हम इसको लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखो ये चीज़ें तो आपका ए आएगा, इससे डिटरमिनेंट हमें निकल पाएगा और बाकी चीज़ें जीरो हो जाएगी। ये भी आपका डेट ए आएगा और जीरो हो जाएगी, जीरो जीरो जीरो, फिर इससे नीचे वाला जो है आपका डेट ए आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप जो ऐसे भी लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको डेट ए को ऐसे भी लिख सकते हो, डिटरमिनेंट को इस तरह से लिखते हैं, मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हो आप और इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कर लिया मैंने। अब फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो सब में डेट ए जो डेट ए है, तो डेट ए हम कॉमन कर रहे हैं एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए हम कॉमन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे लिख देंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू, हम जो है यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं, तो इस तरह से मैंने कॉमन किया तो यहाँ बचेगा 1, ये जीरो हो जाएगा, जीरो ये जीरो हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो और ये 1 हो जाएगा। फ्रेंड्स ये क्या है आपका आई है, ठीक है ना, 3 ऑर्डर का आई है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई, इसको हम आई लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा फ्रेंड्स देख सकते हो प्रूफ हो जाता है कि हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हमारा क्या आ जा रहा है, इस तरह से ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई आ रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा प्रूव होता है, यानी RHS LHS के इक्वल है। इस तरह से प्रूव होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। इस थर्ड नंबर क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन है, तो ये तो प्रूव करना था। अब आगे भी इसमें और दिया है कि वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू दिस, ठीक है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ए दे रखा है, अब फिर इसे जो है LHS RHS के इक्वल करके हमें प्रूव करना है। तो चलो उसको भी कर ही लेते हैं, हालांकि मैंने जो आपको बता दिया आप भी कर सकते हो। चलो इसको साथ में कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये दे रखा है, तो हम यहाँ से जो है पहले सबसे पहले जो हम डेल्टा ए निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, कोई भी कॉलम रो को ले लो, ठीक है। तो मान लो कि जो हम इसी को ले रहे हैं, इस फर्स्ट कॉलम को ले रहे हैं, इसी के एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1 यहाँ पे ले लिया मैंने और इसको लिया, तो ये जो है डिलीट कर देगा, तो ये 12 36 हो जाएगा और यहाँ पे 50 25 हो जाएगा। ओके, फिर जो सेकेंड वाला लेंगे जो कि माइनस हो जाएगा साइन इसका। ओके, इस तरह से ये डिलीट और ये डिलीट, तो बचेगा ये, तो जो कि 12 दूनी की 24 और जो है 5 15 फ्रेंड्स। उसके बाद ये वाला आएगा जो कि प्लस आ जाएगा +1, उसके बाद ये वाला डिलीट डिलीट, तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, उसके बाद जो है तितली के 9। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये आ गया। यहाँ पे डेल्टा ए अब जो है प्लस माइनस सबको कर लोगे तो ये जो फाइनली आपको 3 ले आएगा, ठीक है ना, तो डेल्टा ए 3 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हमें एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो उसे निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं तो पता ही है आपको। तो फ्रेंड कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालते हैं यहाँ पे। तो माइनर कैसे निकलता है, तो उसी तरह से निकलता है, देखो मैंने आपको बताया हुआ था। और देखो जिससे मान लो कि आपको माइनर निकालना है, तो उसके लाइन वाला जो भी रो कॉलम है उसको डिलीट कर देते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आता है उसको लिखते हैं, जिससे 32 36 हो गया और 50 हो गया। 36 में से यहाँ पे आपका 25 जाएगा, तो ये जो बचेगा 11, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इस तरह आपका जो निकलेगा उसको डिलीट करते जाओ, जिससे इसका भी निकालोगे आप, और तो ये आपका ये रो डिलीट हो जाएगा और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो ये बचेगा 12 दूनी के 24 और 5 15, 24 15 हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 बचेगा। इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका लिखा जाएगा। अब जो है इसका साइन जो है बदल दोगे, कहने का मतलब जो है ये आपका होता है साइन -1 के पावर
आई प्लस जे, ठीक है, आई प्लस जे होता है। तो इस फार्मूला से जो है आप पता कर लो कौन से रो में कौन से कॉलम पे जो है ये नंबर है, उसका साइन क्या होगा, इससे पता लग जाएगा। तो उसका साइन ही कोफैक्टर होता है, यानी उसमें साइन से मल्टीप्लाई कर देने से ये कोफैक्टर निकल जाता है। माइनर में माइनस आई प्लस सॉरी माइनस आई के पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई करने से कोफैक्टर हमें मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड्स, बस इतना याद रख लो क्या होता है ना। अब आपको जब भी इसका साइन लिखना होगा और जो O3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा तो सिंपली याद रखना फ्रेंड्स, ये जो रहेगा ना, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे बीच बीच में जहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला बीच मत लेना, ये वाला जो बीच कॉर्नर पे जो लाइन में बीच दिख रहा है, ये जो बस इसका साइन चेंज हो जाएगा तो इससे आपका कोफैक्टर डायरेक्टली निकल जाएगा। ये शॉर्टकट है कि देखो जो भी मैट्रिक्स होगा 3 ऑर्डर का है, अगर उसका कोफैक्टर निकालना है, माइनर पहले निकाल लेना, माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर उसका निकालना होगा तो सिंपली क्या करना है उस लाइन में, ठीक है ना, जो लाइन दिया है आपका ऊपर, जो ऊपर जो कॉर्नर में मतलब कोने मत बोलो उसको, साइड में, ठीक है ना, साइड में जो लाइन दिया है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो लाइन दिया है उसके बीच में जो नंबर्स है उसका साइन चेंज कर देना। जैसे प्लस आया तो माइनस कर देना, माइनस आया तो प्लस कर देना। जैसे देखो यहाँ पे देखो सिर्फ यही साइन चेंज हुआ, आप देख सकते हो, बाकी चीज़ें एज इट इज जैसे थी पहले वैसे ही है, बस आपको इसी का साइन चेंज करना। तो ये कोफैक्टर निकल गया। बस उसके बाद एडजॉइंट निकालते हैं तो ट्रांसपोज करते हैं कोफैक्टर को, जैसे कि रो कॉलम बदल दो, जैसे कि 11 - 7 2, 11 - 7 2, ठीक है, -9 यहाँ पे, और ये देखो फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस इसमें है ही नहीं तो माइनस कहाँ से होगा, तो ये -9 और -3 आ गया। ये इस तरह से ये जो है ट्रांसपोज हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से निकालते हैं, चलो आते हैं आगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ए, डायरेक्टली एडजॉइंट ए लिख रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिया किस तरह से एडजॉइंट ए निकलेगा, ठीक है, आप निकाल लेना। यहाँ पे आप पूरा लिखना, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैंने लिख दिया क्योंकि हमें प्रूफ से मतलब है ना, हमें तो प्रूफ करना है, उससे एग्जामिनर को क्या मतलब कैसे आप क्या ला रहे हो, उससे तो प्रूफ से मतलब है कि भैया एडजॉइंट निकाल लो, डेल्टा ए निकाल लो, ए निकाल लो, मल्टीप्लाई उस करके हमें प्रूफ करके दिखा दो, बस उससे इससे मतलब है। तो आपको भी उसी से मतलब होना चाहिए। आप जो निकाल लेना रफ पेज पे, चाहे तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखो इसको जो है हम वेरीफाई करते हैं, तो इंटू एडजॉइंट ए, तो ए हम जो है उसको, ये रहा ए, इसको हम लिख लेते हैं 1 1 1, उसके बाद 2 3 5। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने लिख लिया, ए आपका ही हो गया एडजॉइंट ए जो कि मैंने यहाँ पे निकाला, तो इसको लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। अब चलो जाएगा फ्रेंड्स, इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं फाइनली, ठीक है। तो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो पता ही आपको, फर्स्ट कॉलम लेंगे, उसके बाद फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करके ऐड अप, फिर फर्स्ट कॉलम को लेंगे, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड अप, फिर जो फर्स्ट कॉलम लेंगे थर्ड रो से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड अप। तो इसको कर लेते हैं, चलिए इस तरह से ये जो है 3 कॉलम बनेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब जो इसको हम जो है ऐड अप कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड अप कर रहे हैं, ऐड अप करके फाइनली लिख रहे हैं, तो 3 0 0, अब यहाँ पे 0 3 0, उसके बाद 0 0 3 आएगा, ठीक है। आप देख लेना, ऐसा ही अगर कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, बाकी चीज़ें साफ कट जाएगी बाकी चीज़ें, और सिर्फ ये वाली डायगोनल एलिमेंट बचेंगे। तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा। तो आप देख सकते हो फाइनली यहाँ पे 3 जो कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा 3 कॉमन लेंगे, तो आप 1 बचेगा, ये 0 0 0 1 0, उसके बाद 0 0 1। फ्रेंड्स ये 3 कॉमन है, ये आपका बराबर नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं, 3 कॉमन है, ओके। और फ्रेंड्स देखिए डेल्टा ए जो है 3 ही आया था, अब जो इसका वैल्यू निकालोगे तो 1 ही आएगा, 1 3 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 × 1 आपका, यहाँ पे इसका डेल्टा निकालोगे, डिटरमिनेंट ऑफ इसके डेल्टा निकालोगे तो 1 आएगा, तो ये 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये किसके इक्वल है, तो ये फ्रेंड्स ये आपको देख सकते हो यहाँ पे किसके इक्वल है, ये आपका फ्रेंड्स इसके इक्वल है, ठीक है। देखो इसके इक्वल है, इसके इक्वल है आपका, क्योंकि यहाँ पे देखो डेल्टा ए आपका 3 आ गया और आई आपको आया ही, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इक्वल है, लिख सकते हैं उसको। तो फ्रेंड्स इसको हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा ए इंटू आई लिख सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये तो LHS आया, अब RHS लाते हैं। RHS में हमारा क्या था फ्रेंड्स, तो RHS में आपको एडजॉइंट ए इंटू ए था, अब ये आपको प्रूव करना है। तो एडजॉइंट ए तो निकाल चुके हैं, डायरेक्टली में लिख रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ हम निकाल चुके हैं। तो 7 9 -2 था, उसके बाद 2 -3 1 था, उसके बाद जो ए लिख देंगे, ये तो हमारा दिया हुआ है 1 1 1 2 3
5 और 3 5 दिया है, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए, तो फ्रेंड जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, यानी फर्स्ट कॉलम को लेंगे फर्स्ट रो से, फिर थर्ड रो से, सॉरी सेकंड रो से, फिर थर्ड रो से, इस तरह से करेंगे जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे कर लेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स वही चीज़ आएगा, ठीक है ना, इस तरह से फिर वही चीज़ आएगा, रिपीट हो जाएगा। तो हम बार बार एक ही चीज़ क्यों करें, हम जानते हैं कि वही आएगा, आप कर लेना, करना कुछ नहीं, यही छाप देना, कोई दिक्कत नहीं। ये जो मैंने किया था ना इसको छाप देना, सेम थिंग आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया। तो ये जो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आ जाएगा, सेम थिंग। तो जो कि हमारा जो है 3 इंटू ये क्या है आई है, तो 3 क्या है फ्रेंड्स, ये 3 क्या है डेल्टा है, डेल्टा है ना, ये जो है आपका आई है। तो फ्रेंड देख सकते हो RHS LHS के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS इक्वल आ गया, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। इसलिए मैंने बताया कि जो एलिमेंट है उसी के कोफैक्टर से उसे मल्टीप्लाई करो, नहीं तो दूसरे कोफैक्टर से उसे मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू जो है 0 ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 क्वेश्चन है इसमें, हम जो है फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कर रहे हैं, थर्ड आप करोगे, ठीक है, क्योंकि जो है सेकंड जैसा ही थर्ड है, तो जैसे हम निकालेंगे वैसे ही आप निकालोगे। चलो निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है क्वेश्चन ऑफ चौथा का पहला, ठीक है, तो ए है जो दिया है, इसको ए मान लो आप। तो हम जो है जो निकालेंगे एडजॉइंट मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो है डायरेक्टली अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से ए हमें मिल गया, ए तो दिया है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो अब जो हम डेल्टा ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए कैसे करते हैं, बस ये जो 2 ऑर्डर का है तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ कर दो, 7 माइनस 5 दूनी के 10 हो जाएगा ये। तो आपका फ्रेंड्स ये फाइनली जो है -3 आएगा। और एडजॉइंट निकालेगा, यहाँ पे एडजॉइंट अब निकालेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट मेथड से ही हम जो है सॉल्व कर रहे हैं इसका इन्वर्स, क्योंकि जो है बुक जो है एडजॉइंट मेथड से ही बोल रहा है, तो कोई दूसरा मेथड आपको नहीं लगाना है। 2.3 में जितना सारे क्वेश्चन है अगर इन्वर्स निकालने को बोलेगा तो सिर्फ एडजॉइंट मेथड ही लगाना, उससे ही इन्वर्स निकालना, ठीक है। जो मेथड आप सीखोगे आगे जाके सीखोगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी इन्वर्स निकालने के बहुत से मेथड है। तो चलो एडजॉइंट ए इंटू ए आपका यहाँ पे हो गया। एडजॉइंट ए निकालना है ना। अब देखो एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया, पहले माइनर निकालते हैं, माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें एडजॉइंट मिलता है, ठीक है। तो देखो इसका जो हो, इसका माइनर हम कैसे निकालेंगे, तो माइनर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनर ऑफ ए, आपको डिटेल शुरू समझाते हैं, हालांकि मुझे समझाना नहीं चाहिए आपको, तो आता ही होगा आपको। तो माइनर ऑफ ए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, माइनर ए जैसे 1 का माइनर निकालना है, तो 1 का माइनर निकालना है तो इसके कॉलन और इसके रो को डिलीट कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 5 का निकालना है, तो ये जो इसको डिलीट करेंगे, ये इसके लाइन के कॉलन को और इसके रो को, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स 7 का करेंगे, तो 7 का करेंगे तो फिर से यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा सिर्फ आपका 1। फिर 2 का करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, डिलीट होगा, 5 बचेगा। तो इस तरह से माइनर निकल गया। अब कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर क्या होता है, साइन होता है, तो साइन देखो निकालेंगे, तो ये साइन आपका हो जाएगा यहाँ पे, पहले में प्लस होता है, दूसरे में माइनस होता है, उसके बाद जो माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, ठीक है। तो ये देखो प्लस, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो है ये जो भी हम साइन निकाल रहे हैं आई प्लस जे से निकाल रहे हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं कि प्लस माइनस की सीरीज चलना, पहले वाला प्लस ले लेना, दूसरे वाला माइनस, फिर उसके बाद प्लस, इस तरह से ये ऑल्टरनेट साइन चलता रहता है। तो देखो पहले वाला प्लस तो दूसरा वाला माइनस होगा, उसके बाद ये माइनस तो ये आपका प्लस होगा, ठीक है। इस तरह से ये कोफैक्टर आ गया, ये कोफैक्टर ऑफ ए है, ए का एक कोफैक्टर निकल गया। अब जो एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, तो ट्रांसपोज कर लो, तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो 7 हो जाएगा, ए -5 होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, -2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने ये कर लिया ट्रांसपोज, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो ये था फ्रेंड्स स्टेप से आपको निकालना है एडजॉइंट। अब देखो शॉर्टकट तरीका बता दें एडजॉइंट निकालने का। तो एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका है कि जो आपको ये पहला वाला जो दिया गया है, जो फर्स्ट वाला आपको ये डायगोनल दिख रहा है, इसका एलिमेंट आपस में इंटरचेंज कर दो, मतलब अदला बदली कर दो। जैसे 1 7 है तो आपको 7 1 कर देना है, 7 1 कर दिया।
अब जो दूसरा बचा हुआ है, जो दूसरा डायगोनल बचा हुआ है, सेकंड डायगोनल, उसका सिर्फ साइन चेंज कर दो, उसका एलिमेंट चेंज मत करो, साइन चेंज करो। जैसे 5 है तो -5, 2 है तो -2 कर दो। यही तरीका है। देखो फर्स्ट डायगोनल अगर 2 ऑर्डर का, याद रखना ये सिर्फ 2 ऑर्डर पे काम करता है। ये तरीका जो ट्रिक जो है सिर्फ 2 ऑर्डर पे काम करता है कि जो पहला आपको डायगोनल दिख रहा है उसका एलिमेंट आपस में इंटरचेंज कर दो, अदला बदली कर दो। जैसे आपका 1 7 7 1 कर दिया, और जो दूसरा डायगोनल एलिमेंट है उसका सिर्फ साइन चेंज कर दो, उसका नंबर चेंज मत करो, सिर्फ साइन चेंज कर दो। जैसे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। अब जो इन्वर्स निकालेंगे तो ए इन्वर्स हो गया आपका। तो ए इन्वर्स क्या होता है फ्रेंड्स, आपका ये एडजॉइंट ए का डिवीजन होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का, ठीक है। इस तरह से एडजॉइंट ए यहाँ पे ए इन्वर्स निकलेगा। तो एडजॉइंट तो हम निकाल चुके हैं ये, और ये जो है डेल्टा से हम डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका -3 है, तो आपका यहाँ पे 1/-3 लिख देंगे, और एडजॉइंट ए जो है हम उसको लिख लेंगे, जैसे 7 है, -5 है, -2 है, 1 है, ओके। तो ये इस तरह से आ गया। अब चाहे तो ये 1/-3 को अंदर ले जा सकते हो, यानी ए इनवर्स आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे अंदर ले जाओ तो देखो क्या होगा, ये 7/3 होगा माइनस में, और ये जो है 5/3 हो जाएगा प्लस में, और ये जो है और 2/3 होगा प्लस में, और 1/3 होगा माइनस में, ओके। इस तरह से ये होगा, ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड दूसरा कर लेते हैं, उसी में के दूसरा है 3 क्वेश्चन उसका, तो हम दूसरा कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा आप करोगे, सिर्फ आपके लिए करके कमेंट करो कि जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन करके कमेंट करना कि मेरा आंसर ये है, आंसर बताओगे। तो यहाँ पे देखो डेल्टा ए निकालता हूँ मैं, तो हम जो एडजॉइंट मेथड से ही निकाल रहे हैं इन्वर्सेस का, तो ए दिया है, एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं। तो इसका जब एडजॉइंट निकालेंगे तो जो डिटरमिनेंट में इसको लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्मेट में दिया, तो डिटरमिनेंट में इसको लिखेंगे 4 - 2 1 1 4 1 0, ओके। ये मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट से। अब जो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो इसी के अलोंग चल रहे हैं, तो ये फर्स्ट रो है, इसी के अलोंग चल रहा है हम डेल्टा निकालने के लिए। तो हम डायरेक्टली फाइन लिख रहे हैं, कर लेना। ये चीज़ें आपको करनी आती है, कैसे डेल्टा निकालते हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। 0 है, 0 - 4 +4 और -2 -4, ओके। तो फाइनली यहाँ पे हमारा क्या आएगा फ्रेंड्स, -5 -8, ओके, -24, यानी इक्वल टू आपका -37 आएगा, ओके। तो डेल्टा यहाँ पे आपका आ गया -37। अब फ्रेंड्स हम जो है कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो मैं कोफैक्टर ऑफ ए लिख देता हूँ आपको, ठीक है। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, पर एक चीज़ मैं नहीं बताऊँगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लो। कोफैक्टर अपनी निकाल, तो हम कोफैक्टर फाइनली आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। -1 -4 -6, उसके बाद -4 -16 और 13, ठीक है, -6 13 और 1। तो ये मैंने कोफैक्टर लिख दिया। अब इसका एडजॉइंट हम डालेंगे, एडजॉइंट ए। तो कोफैक्टर जब निकल जाएगा तो एडजॉइंट निकालना कोई बड़ी बात है, तो सिंपली इसको ट्रांसपोज कर देना है, यानी रो को कॉलम में बदल देना है, या कॉलम को रो में बदल देना। मैं बदल दे रहा हूँ यहाँ पे, तो 6 हो गया ये, 4 16 माइनस में -13, उसके बाद जो है -6 -31, इस तरह से ये हो गया एडजॉइंट ए। अब फ्रेंड्स हम जो है इन्वर्स निकालेंगे, ए इन्वर्स, जो कि हमारा फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डेल्टा ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस तरह से ये हो गया। अब चलो जो है हम यहाँ पे डेल्टा ए लिख लेंगे, तो ये जो है आपका ए इन्वर्स यहाँ पे लिखेंगे 1/-37, और जो एडजॉइंट ए जो आया ये इसको लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये आपका -1 4 -6 4 -16, उसके बाद -13, उसके बाद जो फ्रेंड्स -6 है, -13 है, उसके बाद 1 है। तो इस तरह से ये हो गया। आप चाहे तो आप जो है इसको 1/-37 को अंदर ले जाएंगे, तो अंदर ले जाते हैं फ्रेंड्स इसको। तो फ्रेंड्स मैं अंदर ले गया, इसको फाइनली लिख दिया। देखो फ्रेंड्स जो आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसका आंसर देखना दूसरा, ठीक है। ये दूसरा देखो आंसर, देखो पहले तो उसने पहला गायब कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा जो दिया तो उसका आंसर गलत दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आंसर इसका गलत है, 30, यहाँ पे 33 है, ठीक है, डिवाइडेड में 33 है, जो कि गलत है आंसर। तो आंसर इसके बहुत मतलब गलत मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी गलत नहीं मिलते हैं, लेकिन गलत मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर गलत है ये। तो फ्रेंड्स ये फाइनली हमारा ए इन्वर्स निकल के आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, उसको आपको ही करना है।
तो फ्रेंड्स ये जो फोर्थ का क्वेश्चन जो है मैंने ये वाला कर दिया। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन किया, ये वाला आप कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए, मैंने ये फर्स्ट किया और थर्ड कर दिया। ये क्वेश्चन सेकंड नंबर आपके लिए, आप इसको आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 5 नंबर, इफ़ ए मैट्रिक्स दिस कंप्यूट एडजॉइंट ए एंड ए इनवर्स एंड ऑल्सो फाइंड बी सो दैट ए बी दिस, ठीक है। हमें ये बोल रहा है कि हमें जो है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें एडजॉइंट ए निकाल के दिखाना है और ए इनवर्स निकाल के दिखाना है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड बी भी निकालना है और बी भी निकालना है। तो ए दिया है, तो ए दिया है और ए बी दिया है। देखो क्या कह दिया, ए भी दिया और ए बी दिया है, हमें बी निकालना है। तो चलो निकालते हैं फ्रेंड्स जो जो दिया है। तो फ्रेंड्स ए दिया है क्वेश्चन 5 नंबर, हमें जो है निकालना है, पहले क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो पहले डेल्टा ए निकालेंगे, जब डेल्टा ए निकालेंगे तो फ्रेंड्स 5 आएगा। हम फाइनली आपको निकाल रहे हैं, ठीक है। ये आप कर लेना, कैसे निकालते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नहीं, बता चुका हूँ। एक ही चीज़ को बताने से टाइम को बर्बादी होता है। आप जो कोफैक्टर ऑफ ए, आप जो है हम कोफैक्टर इसका निकालेंगे। तो जब कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर भी कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है। फिर से बता रहा हूँ, एक चीज़ बार बार बताएंगे तो टाइम का किलिंग होगा, तो हम जो है एक चीज़ रिपीट नहीं करेंगे। हम फाइनली जो है लिख रहे हैं आपके सामने 1 2 -1 -12, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 1 आएगा 7 आएगा। इस तरह से कोफैक्टर निकल जाएगा इसका। अब एडजॉइंट यहाँ से निकल जाएगा, तो इसका हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने से एडजॉइंट मिलता है, हम ट्रांसपोज कर रहे हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 1 -12, उसके बाद जो -2 2, उसके बाद 1 -4 -1 और उसके बाद जो 7। तो इस तरह से ये जो है एडजॉइंट ए निकल गया। अब ए इनवर्स हम निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एन एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब जो हम यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए जो कि हमारा क्या है 5 आया, तो 1/5 कर लेंगे। उसके बाद जो एज टी इसको लिख देंगे जो कि एडजॉइंट आया है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख लिया, वो 1/5 को आप अंदर ले जा सकते हैं और इसको डिवीज़न में कर सकते हैं। तो चलो वो भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1/5 को मैंने अंदर ले गए और यहाँ पे जो है फाइनली ये कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स ए इनवर्स निकालना था हमें और एडजॉइंट ए निकालना था, दोनों हमने निकाल लिया यहाँ पे और दिखा दिया। अब फ्रेंड्स एग्जाम में जब आप सॉल्व करना है तो आप जो स्टेप बाई स्टेप करना है यार, ऐसे मत करना, डायरेक्टली मत लिख देना, डायरेक्टली आप लिख भी नहीं पाओगे, रफ पेज में ऐसा मत करना। तो फाइनली जो आप निकालना सीरीज वाइज निकालना, डेल्टा से निकालना, ठीक है। उसके बाद जो माइनर निकालने के बाद उसका कोफैक्टर निकालना, फिर उसके बाद एडजॉइंट निकालना, ठीक है। उसके बाद ए इनवर्स निकालना, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप निकालना। अब फ्रेंड्स हमें बी मैट्रिक्स निकालना है और ए भी हमें दिया गया है, तो ए भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ए बी दिया गया है, हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी हम एस को इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बी इक्वल टू ए जो है इस साइड जाएगा तो ये ए से हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो 1/a होगा। अब देखो ए जो है इस साइड जाएगा तो इसे 1/a होगा और 1/a को हम ए इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स इंटू 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 1 5, उसके बाद 4 6 6 2 1 4 एज इट लिख दिया मैंने। अब ए इनवर्स तो जानते ही है क्या आया है हमारा, तो ए इनवर्स इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो मैंने लिख दिया बी इज इक्वल टू ए इनवर्स दिस। तो फ्रेंड्स याद रखना जब भी आप इस साइड से कोई भी चीज़ भेजो तो ये आगे ही लिखना, पीछे मत लिख देना उसको, ठीक है। इसको माइंड में रखनी है, तो गलत आंसर आ जाएगा फिर आपका। आप इसको ए इनवर्स को इस साइड ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर गलत आंसर आएगा। तो इस तरह से ऐसे ही लिखना, पहले ही लिख देना। उसके बाद ए इनवर्स दिस, तो ए इनवर्स मैं निकाल रखा है, इसको लिख दिया मैंने और इसको लिख दिया। दोनों को आपस में जब फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली मल्टीप्लाई इसको कर लेना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है, ये चीज़ें बार बार मैं नहीं बताऊँगा। 0 0 0 1, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई जब करोगे तो फाइनली ये आपका ए वाला आएगा, तो बी आपका ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर फ्रेंड्स हमारा बी निकल चुका, बी मैट्रिक्स। 6 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, 5th हो गया 6। इफ़ ए मैट्रिक्स दिया है तो हमें क्या करना है, मैट्रिक्स से ए इनवर्स पहले निकालना है, दूसरा नंबर ए के पावर 3 निकालना है और इक्वल टू ए इनवर्स है, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो ए दिया ये, अब जो है हम इससे डेल्टा ए निकाल लेंगे। डेल्टा ए निकालेंगे तो 1 आएगा, ओके। अब जो है फ्रेंड्स हम यहाँ से कोफैक्टर निकाल लेंगे, ए इनवर्स निकालना है ना हमें, कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर जब निकाल लेंगे तो कोफैक्टर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, -2 3 -4, उसके बाद जो -2 3, उसके बाद -3, ये कोफैक्टर आएगा। अब इससे हम जो एडजॉइंट निकाल लेंगे,
एडजॉइंट ए, तो जब एडजॉइंट ए निकालेंगे तो इसको ट्रांसपोज कर लेंगे 1 -2 -2, ठीक है, -1 3 3, उसके बाद 0 -4 और -3 आएगा, ट्रांसपोज कर दिया। ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डेल्ट ए, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो हम जो है डेल्ट ए जो कि 1 है, तो 1 को डिवीज़न में लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी सिंपली जो एडजॉइंट ए ही है हमारा ए इनवर्स हो जाएगा फाइनली। तो इसको हम छाप देंगे जैसे है वैसे छाप दो, 1 -2 -2 -1 3 3 और 0 -4 और -3, ठीक है। ये आपका हो गया ए इनवर्स। ए इनवर्स निकल गया। अब फ्रेंड्स हमें ए के पावर 3 निकालना है, ठीक है। तो ए के पावर 3 निकालने के लिए हमें ए इंटू ए करना होगा। तो ए इंटू ए कर लेते हैं। तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर से जो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के पावर 3 हो जाएगा। तो 3 ए लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने लिख दिया ए इंटू ए, और ये जो ए इंटू ए का हो जाएगा ए स्क्वायर है। तो जब आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारा क्या आएगा 9 - 6 + 0, 6 - 6 + 0, 0 - 2 + 0, ठीक है, -9 + 9 तो फ्रेंड्स से फाइनली आएगा। अब जो हम फाइनली ए स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, जो कि 3 0 -2 और -4 -1 2 4 0 -3 आएगा, ठीक है। तो अब जो है हमें क्या निकालना है, ए के पावर 3 निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर से ए को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से, और लिख लेंगे ए स्क्वायर, ए है 10 0 -2 -4 -1 और 2 है आपका 4 0 और -3 है। फिर यहाँ पे ए लिखेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसको लिख दिया। अब जो फाइनली हम निकाल लेंगे ए के पावर 3, ए स्क्वायर इंटू ए आपका हो जाएगा ए के पावर 3। अब जो फाइनली जब निकालेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली आएगा -2 1 -2 -2, उसके बाद -1 3, उसके बाद 3, उसके बाद 0 -4 -3, जो कि फ्रेंड्स ये क्या है, ए इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। ए इनवर्स ही हमारा सेम यही आया है। तो इस तरह से प्रूफ होता है कि ए इनवर्स जो है ए के पावर 3 के इक्वल है। इस तरह से ये प्रूव होता है। तो हमारा आंसर फ्रेंड्स यही प्रूव करना था हमें। तो इसमें दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। पहला ए इनवर्स निकल गया, दूसरा ए के पावर 3 ए इनवर्स के इक्वल है, ये भी प्रूफ हो गया। 7th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एस एंड इफ ए इक्वल टू दिस सो दैट द एस इनवर्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट होगा 2 3 1। तो फ्रेंड्स जो है आपको बोल रहा है कि एस इनवर्स निकालो, मतलब एस मैट्रिक्स दिया है इसका इनवर्स निकालो। और ये भी आपको बता रहा है कि अगर इफ यदि ए दिस हो, मतलब ए मैट्रिक्स ये है, तो ये भी दिखाओ कि एस इनवर्स जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। मतलब दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करने से आपस में हमें सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब डायगोनल एलिमेंट सिर्फ होंगे, बाकी सारी चीज़ें 0 होंगी, और डायगोनल एलिमेंट होंगे 2 3 1, ये बोल रहा है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। पहले एस इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका एस दिया हुआ है। हम जो है पहले जो है डेल्टा एस यानी डिटरमिनेंट ऑफ एस निकाल देंगे, जो कि -1 × -1 + 1 × 1 इक्वल टू फ्रेंड्स 2 आ जाएगा फाइनली, ठीक है। तो इस तरह से 2 आएगा डेल्टा एस डिटरमिनेंट ऑफ एस। और फिर उसके बाद कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर ऑफ एस। एस का कोफैक्टर जब निकालेंगे तो फाइनली फ्रेंड्स हमारे सामने होगा -1 1 1 1 -1 1 1 1, उसके बाद -1। इस तरह से ये कोफैक्टर होगा। तो एडजॉइंट एस निकाल लेंगे। एडजॉइंट एस हम यहाँ पे जब निकालेंगे तो हो जाएगा, ट्रांसपोज कर लेंगे कोफैक्टर को 1 1। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 1 -1 1 और 1 1 और -1, ट्रांसपोज कर लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एस इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो एस इनवर्स जब निकालेंगे तो फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है, फॉर्मूला लिख लो ना पहले, एडजॉइंट एस डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ एस, ठीक है। अब जो डिटरमिनेंट ऑफ एस हमारा हाफ आया है, यानी 1/2। उसके बाद जो एडजॉइंट एस जो कि ये निकल के आया, इसको लिख देंगे यहाँ पे -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ओके। इस तरह से आया। तो फ्रेंड्स एस इनवर्स हमारा निकल गया, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि एस इनवर्स, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल एलिमेंट आने वाला है। तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एस तो लिख लेंगे, जो कि एस हमारा दिया हुआ है। एस हमारा फाइनली ये है जो क्वेश्चन में दिया था, जो कि हमारा फ्रंट था 0 1 1 1 0 1, उसके बाद 1 1 0,
ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा है ए, तो ए हमारा जो है क्या दिया था, ए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना, बुक में क्वेश्चन में दिया है आपका, उसको हम लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई हाफ जो दिया मैं लिख रहे हैं यहाँ पे 4 माइनस 2, उसके बाद 2 माइनस 1 3 1, उसके बाद 1 माइनस 1, उसके बाद 5 क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है एस का इन्वर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, एस का इन्वर्स अभी निकाला तो हाफ, ठीक है, इसको लिख लेंगे माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पीछे से होता है, मैंने आपको बताया हमेशा कि हमेशा पीछे से करना, यहाँ से इसको मत कर देना, इसको करना तब इसको करना, इसको करने के बाद जो आएगा रिजल्ट उसको इसके साथ करना। तो ये दोनों को आपस में कर दो, तो पहले हाफ हाफ का 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए इन्वर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/ पहले यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 1/2 1/2 1/4। उसके बाद जो एस मैट्रिक्स को लिख लो 0 0 1, ठीक है, 0 1 1 1 0 1 1 1 0, इसको एस मैंने लिख दिया। ये दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपका फाइनली आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप मल्टीप्लाई कर लेना 4 4 यहाँ 4, उसके बाद 6 माइनस 6, ठीक है, उसके बाद जो है 6 2 2 माइनस 2, ठीक है। आप थोड़ा मेहनत करो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मेहनत करके जो ये लाया हुआ अपने आप ये उड़ के नहीं आ गया, ठीक है। तो ये मैं जो फाइनली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ओके। अब फ्रेंड्स ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 1/4 छोड़ दो और ये दोनों को आपस में कर लो, तो सिर्फ ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 1/4 से बाद में डिवाइड कर देना। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हम जब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/4 तो आपका था ही पहले, उसको लिख लेंगे। तो फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 8 0 0 0 12 0 0 0, ओके, इस तरह से आएगा। आपको क्या करना है 4 से अंदर ले जाकर डिवाइड कर देना है, एस इन्वर्स हो जाएगा। 4 से जब डिवाइड करोगे फाइनली तो ये आपका ये 2 हो जाएगा, 4 8 0 0, उसके बाद 0 4 12, ठीक है 0, उसके बाद 0 0 1 आ जाएगा, 4 एकम 4। तो इस तरह से देख सकते हो 2 3, आप सिर्फ डायगोनल एलिमेंट बचा और बाकी आपके नहीं दिख रहे हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक टाइप का क्या है फ्रेंड्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स आपको क्या है मिल जाएंगे यहाँ से, जिसके डायगोनल फ्रेंड्स एलिमेंट यहाँ पे है, लिख सकते हो इसको क्या है 2 है 1 है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ होता है, यही हमें लाना था कि डायगोनल एलिमेंट्स आपका 2 3 1 है। चलिए ये आंसर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, इफ़ ए दिस ए मैट्रिक्स दिया है, प्रूव दैट ए इनवर्स इक्वल टू ए डैश। ए मैट्रिक्स दिया है तो हमें प्रूफ करना है ए इनवर्स जो है ए डैश के इक्वल है, इन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल है। चलिए करते हैं, तो ए इनवर्स निकालेंगे फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। तो फ्रेंड्स क्या करो, देखो ये आपका दिया हुआ है, तो फाइनली इसको ए को ढंग से लिखो, 3 को अंदर ले जाओ, आपको आसानी होगी निकालने में, ऐसे बहुत झोल हो जाएगा, गलत आंसर आएगा 1, तो 1/3 हो जाएगा आपका, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, 3 को अंदर ले जाके 1/3, और उसके बाद 2/3, उसके बाद -2/3, ओके, और उसके बाद जो यहाँ पे 2/3 1/3 2/3, ये माइनस नहीं है सिर्फ 2/3, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है, और यहाँ पे देखो 2 है इसलिए 2/3, तो डायरेक्ट हम जो है 3 से सब में डिवाइड कर दे रहे हैं, कटेगा तो है नहीं, तो -1/3 ये हो गया फ्रेंड्स, ये फाइनली आपका हो गया। अब यहाँ से आप डेल्टा ए निकालो, तो जब आप डेल्टा ए निकालोगे तो निकालो किसी भी रो या कॉलम के अलोंग जा सकते हो, तो हम जो है फर्स्ट कॉलम के अलोंग जा रहे हैं, तो यहाँ पे 1/3 लिख रहे हैं, ठीक है, -1/3 और +4/9 आएगा यहाँ पे, उसके बाद जो -2/3 -2/9 -4/9, ओके बाय फ्रेंड्स, 2/3 4/9 + 2/9, ओके। तो ये फ्रेंड्स सिंपली जो है इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, तो इतना एरिया कैलकुलेट करने के बाद जो है 3/9 आएगा यहाँ से, फिर यहाँ से -2/9, और ये जो है करोगे तो -6/9 आएगा, 2/3 फ्रेंड्स जो है आप जो है यहाँ पे 1/3 को अलग करके इसको करोगे तो नहीं आएगा, आंसर गलत आ रहा है, मैंने किया था 6/9 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब फाइनली जब इसको निकालोगे डेल्टा ए, तो ये आपका जो है इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3/27 माइनस इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा ये 12
27, उसके बाद जो प्लस ये जो है 14 दूनी के 12 बाई यहाँ पे 27 नीचे आ गया, तो 27/27 ही आएगा, सबको आप जोड़ लोगे तो ये जो है 1 आएगा कट जाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा ए आपका क्या आएगा फ्रेंड्स 1। ओके ठीक है, तो डेल्टा ए का मान डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 आ रहा है। तो हमें ए इनवर्स निकालना है, तो हम पहले सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए। तो जब हम कोफैक्टर फ्रेंड्स निकालेंगे तो ये आएगा 3/9, ठीक है 6/9, और जो है और यहाँ पे आ जाएगा -6/9। तो फ्रेंड्स ये कोफैक्टर है हमारा। अब जो हम एडजॉइंट निकालेंगे यहाँ से फ्रेंड्स, इसको चाहो तो आप जो काट सकते हो। ठीक है, 3 लिख 9 यहाँ पे, ठीक है ना, 2 3 6 3 लिख 9, इस तरह से आप काट सकते हो। ठीक है, तो इसको काटोगे तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो आप, कोफैक्टर ऑफ ए का इस तरह से लिख सकते हो काटने के बाद, मतलब इसको काटने के बाद। तो फ्रेंड्स ये काटने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से आप एडजॉइंट ए निकाल सकते हो, तो इसका एडजॉइंट निकाल लोगे यानी ट्रांसपोज कर लोगे इसको, तो रो को कॉलम में बदल दो। तो मैं बदल रहा हूँ 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, उसके बाद जो 1/3 और यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स -2/3, उसके बाद -2/3 और -1/3, ये होगा हमारा ट्रांसपोज करने के बाद। एडजॉइंट निकल गया। अब फ्रेंड्स यहाँ से ए इनवर्स निकालेंगे, जो कि एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिखेंगे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 1 है, तो 1 का कोई वैल्यू यहाँ पे कोई लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एट इज आपका हो जाएगा ए इनवर्स आपका एडजॉइंट ए के इक्वल हो जाएगा, यानी ए आपका फाइनली लिख देंगे, इसको छाप देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसको लिख दिया, देखो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा, तो ये फ्रेंड्स मैंने लिख दिया यहाँ पे फाइनली। तो इस तरह से ये ए इनवर्स हमारा निकल गया। ओके, अब फ्रेंड्स हमें प्रूव करना है ए डैश जो है ए इनवर्स के इक्वल है, तो हम ए डैश निकालेंगे एंड ट्रांसपोज ऑफ ए करेंगे। तो जो मैट्रिक्स हमारा ए गिवन था उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो जब हम उसको ट्रांसपोज करेंगे, देखो ए मैट्रिक्स हमारा क्या था, ये हमारा मैट्रिक्स ए था, देखो ये वाला था ना, इसको मैंने जो 1/3 को अंदर जाकर डिवाइड किया तो ए हमारा ये बना, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज करके लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज करके लिखा, तो देखो फ्रेंड्स से यही आपका आ गया। ठीक है ना, ए इनवर्स और ए डैश, देखो दोनों सेम एकदम सेम आएगा, एक दूसरे के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए इनवर्स जो है ए डैश के इक्वल है। तो इस तरह से जो है प्रूफ होता है, प्रूफ हो गया ये। ठीक है, फाइनली हमारा प्रूफ हो गया, ये आंसर फ्रेंड्स 9th नंबर क्वेश्चन, सो दैट दिस। ठीक है, हमें दिखाना है कि जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आएगा, ये हमें दिखाना है। चलो हम जो है RHS से LHS लाते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला लाते हैं। चलो लाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये जो है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा दिस और दिस, ये आपका ए इनवर्स दिया है। ये एरिया जो है ना, ये वाला मैट्रिक्स जो ए इनवर्स में दिया, मतलब इनवर्स में दिया है। तो इनवर्स जब इस साइड जाएगा तो इनवर्स हट जाता है। इनवर्स कहने का मतलब क्या है, ये 1 डिवाइडेड है, 1/दिस है ये। तो ये इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा इससे। ठीक है, तो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आगे मल्टीप्लाई होगा, पीछे मत कर देना। याद रखना, जब भी आप मल्टीप्लाई करना आगे करना, क्योंकि मैट्रिक्स में ऐसे ही चलता है, आगे ही होता है, तो इसको आगे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो हम जो इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये पहले आ जाएगा 1 माइनस थीटा बाई 2 और tan थीटा बाई 2 1। ठीक है, ये आपका पहले हो गया। सोल्यूशन पे आप सोल्यूशन लिख देते हैं, ये पहले हो गया। और ये आपका दिया है तो इसको एज इट इज लिख दो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, और साइन थीटा कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब जो इधर कौन सा बचा, बराबर के इस साइड जो है 1 बचा, tan थीटा बाई 2 बचा और माइनस tan थीटा बाई 2 बचा और ये 1 बचा। ओके, अब ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके हमें ये वाला लाना है, प्रूफ हो जाएगा। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो फ्रेंड्स ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा दिया, इफ उसका फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैंने एक और क्वेश्चन किया था उसमें भी बताया हुआ था। ठीक है, आप सीरीज वाइज वीडियो देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये भी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पे हम लिखेंगे, एंड जहाँ पे साइन थीटा उसको जगह ये लिखेंगे, जहाँ पे कॉस थीटा उसकी जगह ये लिखेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे LHS लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको एच डी लिख देंगे जैसे है ये tan थीटा बाई 2
और tan थीटा बाई 2 है और उसके बाद जो 1 है, तो जो हम लिख देंगे उसी फॉर्मूला पे तोड़ के। तो फ्रेंड जहाँ पे कॉस थीटा है वहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे साइन थीटा है उसके जगह पे 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका साइन थीटा फिर वही ये चीज़, और जहाँ पे कॉस थीटा फिर वो चीज़, तो लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने लिख लिया यहाँ पे ए माइनस इसलिए क्योंकि इसमें माइनस दिया है, तो उसको कर लिया। आप देखो आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको उठा के इसके साथ, यानी फर्स्ट कॉलम को उठा के फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड अप, फिर फर्स्ट रो को उठा कर सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड अप, ठीक है। सेम थिंग इसको भी वैसे उठा के, ठीक है, और ऐड अप। चलो इसको कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एलसीएम यहाँ पे सिर्फ 1 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सेम थिंग यहाँ पे भी एलसीएम नीचे जो आपका होगा सेम, देखो नीचे आपका सेम आएगा, ऊपर आपका प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो ऊपर सिंपली आपको जोड़ घटाव कर देना है, कुछ नहीं करना, जोड़ घटाव करना है क्योंकि नीचे आपका सेम है। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब इसको करेंगे तो नीचे एलसीएम आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और ऊपर आपका फ्रेंड्स इसका 1 माइनस, यहाँ पे देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है। तो 2 tan स्क्वायर थीटा में से 1 tan स्क्वायर थीटा जाएगा, तो आपका क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बचेगा ये 1 तो रहेगा, ये आपका प्लस बचेगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। सेम थिंग जो इसके साथ आप कर लो। तो इसके साथ क्या होगा फ्रेंड्स, नीचे भी एलसीएम आपका सेम हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, क्योंकि दोनों में है, ये चीज़ें दोनों में है। आप दोनों को प्लस माइनस करो, तो यहाँ पे जब अंदर इसको ले जाओगे, इसको अंदर ले जाओगे, तो ये माइनस ये tan थीटा बाई 2, और यहाँ पे ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस tan थीटा बाई 2 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये जो माइनस माइनस प्लस होगा तो ये tan क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं है, तो ये देखो माइनस tan थीटा बाई 2 और ये 2 tan थीटा बाई 2 है, तो 2 tan थीटा बाई 2 में से एक tan थीटा बाई 2 जाएगा, तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ बचेगा tan थीटा बाई 2 बचेगा, ठीक है। फिर उस दोनों को कॉमन लोगे तो यहाँ फ्रेंड्स फाइनली आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आएगा, कर लेना, वही चीज़ आएगा। अब सेम थिंग ये वाला है आपका, तो ये देखो यही वाला है, यानी ए वाला दोनों सेम है, तो ये भी ये वाला जो आया है यहीं पे आएगा, बस यहाँ पे सिर्फ साइन आपका जो उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। अब फ्रेंड्स यहाँ पे भी ये वाला दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये वाला आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स ये आएगा आपका, ये वाला तो ये वाला कट जाएगा आपस में, और ये वाला एरिया ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो कटने के बाद जो फाइनली क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे tan थीटा बाई 2 बचेगा, यहाँ पे माइनस tan थीटा बाई 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो देखो फ्रेंड्स कटने के बाद आपका क्या बच रहा है, 1 tan थीटा बाई 2, यहाँ पे माइनस tan थीटा बाई 2 और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, जो कि फ्रेंड्स RHS की इक्वल है, राइट साइड में जो दिया था वो उसके इक्वल आ गया। बस ये प्रूफ होता है, RHS LHS की इक्वल आ गया तो ये प्रूफ हो गया। तो फ्रेंड्स 1 घंटा होने वाला है, हम नहीं चाहते कि जो वीडियो क्लोज हो जाए और जो फिर से इनकम्प्लीट वहाँ पे रह जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका बना देते हैं। तो 2 पार्ट में ये रहेगा वीडियो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से क्लिक करके देख लेना पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, और जो बाकी क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में कर देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।